जैसा कि आप लोग जानते हैं यह है गोपी का घर। तो चलिए देखते हैं गोपी की कहानी में आज क्या होता है। यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पर गीता और शीला सोफे पे बैठी हुई है। दीदी क्या आप भी हमारे साथ बाजार चलेंगी? अरे नहीं नहीं गीता, मैं नहीं जा पाऊंगी बाजार। आज घर में बहुत सारा काम है, सारा काम पड़ा हुआ है किचन का। सारे काम भी तो पूरे करने हैं। तुम और शीला बहन चली जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तुम लोग अच्छे से जाकर शॉपिंग करना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है दीदी। ऐसा कहकर गीता और शीला बाजार की ओर जाने लगते हैं, डुग्गू को भी लेकर। इस प्रकार गीता और शीला बाजार की ओर जाने लगती है। शीला बहन और गीता तो चली गई, मैं चलकर अब किचन का काम कर लेती हूँ। बहुत से सारा काम बचा हुआ है किचन में, वरना माँ जी फिर गुस्सा करेंगी मुझ पे। ऐसा कहकर गोपी किचन की ओर जाने लगती है। फिर तभी इधर से गायत्री आ जाती है। गोपी बहू, अरे ओ गोपी बहू, कहाँ हो तुम? सुनना जरा। लगता है कि गोपी बहू तो किचन में काम कर रही है। कि नालायक मुही गीता भी न दिखाई दे रही। किधर चली गई ये कामचोर गीता? हर समय इधर उधर घूमती रहती है। ये ना सोचती कि अपनी जेठानी की मदद कर दे। बेचारी गोपी बहू अकेले ही दिन भर किचन में काम करती रहती है, घर के सारे काम करती रहती है। कल मुही को आने दे, फिर मैं बताती हूँ कहाँ घूमते फिरते चलती है। अरे मेरी प्यारी गोपी बहू, ता कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही और शीला भी नहीं दिखाई दे रही। और वह मेरा प्यारा डुग्गू कहाँ है? जरा बताना तो। वो कल मुही गीता कहाँ गई है? उसकी तो आज खैर नहीं। माँ जी गीता बहन और शीला बहन तो बाजार गई है डुग्गू को लेकर शॉपिंग करने के लिए। क्या हुआ, आपको कुछ काम था क्या? बोलिए, मैं कर देती हूँ काम। वो लोग जल्दी आ जाएंगे बाजार से। अरे नाना गोपी बहू, मुझे तो कोई काम ना था। खुद भी बाजार जाती है, बच्चों को भी इधर उधर घुमाती रहती है। बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इसीलिए मैं बस खोज रही थी उसे। आने दे, फिर मैं उसकी खैर लूंगी। नालायक शीला भी उसके साथ घूमने लगी है। शीला भी बड़ा ही ज्यादा नालायक होती जा रही है गीता की साथ साथ। दोनों के दोनों ही नालायक और कामचोर हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ये नहीं कि गोपी की मदद कर दे। हे राम, हे प्रभु, मेरी भी कोई बात मानता ही नहीं इस घर में तो। ऐसा कहकर गायत्री कमरे की ओर जाने लगती है और यहाँ पर दोनों बच्चे बाहर से खेलकर आने लगते हैं। अरे मेरे लिए भी लुक सोना, मैं भी आ रही हूँ। और यहाँ पर फिर दोनों बच्चे घर में आ जाते हैं। अरे मामी, मम्मी कहाँ है? मुझे नहीं दिखाई दे रही, मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे सुहाना बेटा, आपकी मम्मी तो मार्केट गई है, वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगी। बोलो क्या काम था? कुछ खाने के लिए दूं क्या मैं? सुहाना बेटा बताओ। अरे नहीं नहीं मामी, मैं तो बस ऐसे ही मम्मी को ढूंढ रही थी। मैं जा रही हूँ भी सोना के साथ खेलने। ऐसा कहकर सुहाना सोना के साथ खेलने जाने लगती है। अरे चलो सुहाना, हम दादी के पास चलकर बैठते हैं कमरे में। दादी हमें कहानियाँ सुनाएंगी फिर। बहुत ही मजा आता है मुझे तो कहानियाँ सुनने में। दादी तो बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है मुझे तो। क्या तुम चलोगी मेरे साथ कहानियाँ सुनने के लिए? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं सोना, चलो हम लोग चलते हैं कहानियाँ सुनने। नानी माँ कितनी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती है। मैंने भी नानी माँ के कहानियाँ एक बार सुनी थी। नानी माँ ने मुझे एक बार कहानी सुनाया था। मैं तो वैसे भी नानी के घर बार बार नहीं आती हूँ ना, इसलिए। और फिर यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाते हैं। नानी माँ हमें कहानियाँ सुनाइए ना। अरे हाँ दादी, हमें कहानियाँ सुनाइए। अच्छा ठीक है बच्चों, बैठो, मैं भी सुनाती हूँ कहानियाँ। इस प्रकार गायत्री बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगती है। तभी यहाँ पर शीला और गीता घर आ जाते हैं। अरे लगता है कि ये महारानियाँ आ गई। अरे बच्चों रुको जरा, मैं आती हूँ बाहर से, तब तक तुम लोग यहीं पे बैठो, फिर मैं तुम लोगों को कहानियाँ सुनाऊंगी, ठीक है ना? ऐसा कहकर गायत्री कमरे से बाहर जाने लगती है। अरे मेरी महारानियों आ गई, तुम आओ आओ। जरा ये बताओ, दिन भर यहाँ शॉपिंग करने की ही तुम्हें पड़ी रहती है, घर में कुछ काम वाम है या नहीं? गोपी बहू अकेले ही घर का सारा काम करती है
गीता महारानी, तुम तो घूमती ही रहती हो, झोले भर भर के शॉपिंग करती हो। अभी तो डुग्गू को संभाला नहीं जा रहा और झोले हाथ में पकड़ी हुई है। और शीला तुम भी, दोनों के दोनों ही घुमक्कड़ कामचोर हैं, ना स्पीटी ना लायक कलमुही। झोले भरकर लाए हैं तुम लोगों ने सामान, कितना ही ज्यादा पैसे खर्च करते हो तुम लोग। एक हमारी गोपी बहू है, ना बाजार जाती है ना कुछ सामान लेती है, जब भी बाजार जाती है तो जरूरत का ही सामान लेती है। तुम लोग तो झोले में कपड़े भरकर ही लाते हो हमेशा के हमेशा, कुछ काम की चीजें तो लाते नहीं। और डुग्गू को भी बाहर लेकर जाते हो, कहीं डुग्गू की तबीयत खराब हो गई तो। कैसा मौसम चल रहा है, अभी सभी बच्चों को खांसी बुखार सर्दी हो गई है, कहीं हमारे डुग्गू को हो गई तो। ऐसे मौसम में डुग्गू को ना बाहर निकाला करो घर से। मैं भी पता नहीं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें तो दिमाग में कुछ आता भी नहीं है, तुम्हें समझाने से कोई फायदा भी नहीं है। चलो अब ठीक है, अगली बार से ऐसी गलती मत करना। अरे माँ जी माफ कर दीजिए आप, मुझसे गलती हो गई। मैं अगली बार से आपको बोलकर ही जाऊंगी मार्केट, जब कोई काम रहेगा तभी जाऊंगी। हाँ चल ठीक है, ज्यादा संस्कारी और अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुझे अच्छे से। हे राम हे प्रभु, इस कलमुही को कुछ समझा देना, इस कलमुही का कल्याण करना, अकल दे देना इस कलमुही को। इस प्रकार से गायत्री बोलते बोलते फिर से बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी गोपी किचन से बाहर निकल कर आ जाती है। अरे गीता कोई बात नहीं, माँ जी ने सही बोला, लेकिन तुम बातों का बुरा मत मानना, मैं भी तुम्हें समझा रही हूँ। डुग्गू को लेकर रह जाना अगली बार से बाहर। कितना ही ज्यादा छोटा और प्यारा है डुग्गू, कहीं इसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर क्या होगा। सर्दी बुखार का बहुत ही ज्यादा मौसम चल रहा है, सो गया है मेरा प्यारा डुग्गू, तो जाओ जल्दी से बैग वगैरह रखकर डुग्गू को सुला दो। अच्छे से सोएगा बेड पर, अच्छी नींद आएगी बेड पर सोएगा तो। और तुम लोग जाकर हाथ मुंह धो लो जाकर। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है दीदी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।